Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर में अब एक नाम और एक देश का नाम उभर कर सामने आया है जिसने पाकिस्तान की मदद की, और वो है टर्की। इसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि जो ड्रोन्स पाकिस्तान अपनी सीमा से भेज रहा था, दरअसल वो ड्रोन टर्की में बने थे। करीब 300 से ज़्यादा ड्रोन्स भेजे गए और ये जानकारी निकल कर आ रही है कि टर्की ने ये ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए और पाकिस्तान ने इसे हमारे लिए इस्तेमाल किया, यानी हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। हम सबको पता है कि इसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए और 40 से ज़्यादा सिविलियन कैजुअल्टीज़ भी हैं जो पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है। लेकिन अब जिस तरह से ये हथियारों का इस्तेमाल हुआ खासकर टर्की के, उससे तो ये सवाल उठने लगा है ना कि क्यों ना हम टर्की देश का बॉयकॉट करें, क्यों ना हम टर्की के खिलाफ एक एजेंडा चलाएं। अभी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा तो आप तो पूरी तरह से कहेंगे कि बायकॉट होना ही चाहिए। बता दूं क्यों। आपने किसी की मदद की, आपने किसी को ड्रोन्स दे दिया, मिसाइल दे दिया, समझ में आता है। आपने ऑपरेटर भी दिया, मतलब उसे हैंडल करने के लिए। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो वहाँ बैठ के जो ऑपरेट कर रहा था वो इनके बंदे थे जो बता रहे थे। इसमें 2 टर्कीश जो है वो मारे गए आर्मी ऑफिशियल्स। हाँ, इनके एयरबेस से बैठ के ये लोग ऑपरेट कर रहे थे, पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर ये ऑपरेट कर रहे थे। तो सिर्फ ये यहाँ तक बात नहीं है चिराग जी। आप जंग के समय में कोई किसी को वेपन्स सप्लाई करता है, वो वही करता है जो जानबूझकर अपनी दुश्मनी मोलना चाहे। एक चीज ये भी मैं समझना चाहूंगा, ये जो 350 ड्रोन्स जो दिए गए, क्या इसके पैसे लिए गए या इसको एक मदद के तौर पर? नहीं, एक मदद के तौर पर दी गई। और दोनों में बता रहता हूँ, बैरक्टर TB2 और YIHA, ये 2 तरह के ड्रोन से। और कामिकाजी स्ट्राइक्स, जो पता होगा आपको, बड़ी पोटेंशियल स्ट्राइक्स होती है, मतलब जो उन ड्रोन्स का निशाना एकदम सटीक होता है। इस तरह के ड्रोन्स जब युद्ध वाली सिचुएशन है, आप ऐसे टाइम में दे रहे हो और आप ऑपरेटर दे रहे हो, मतलब ऑपरेटर मतलब वो ड्रोन्स ऑपरेट करेगा, वो लोकेशंस बता रहा है, वो बैठ के उनके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है लोकेशंस। तो कितनी हैरान करने वाली बात है कि हमने तो यार मिशन दोस्ती में हमने तो टर्की की बहुत हेल्प की। हमारा टर्की के साथ टूरिज़्म इतना अच्छा है, हमारा टर्की के साथ ट्रेड भी है ठीक ठाक। वहीं अब ट्रेड की बात आती है जहाँ, तो बात पलट जाती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये प्रॉपर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है हमारे यहाँ से जो आ रही है, मतलब इंडियन आर्मी की तरफ से। जो याद है कोविड के समय में टर्की की हम लोगों ने बहुत मदद की थी। मैं एक चीज़ पढ़ रहा हूँ जो एक्सपर्ट मानते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू टर्की फॉलोइंग कोविड-19 हैज़ हेल्प टर्की रैम्प अप इट्स डिफेंस प्रोडक्शन। बिल्कुल हमारी मदद से ही तो उनका डिफेंस स्ट्रांग हुआ है, और वो हमारे खिलाफ है। और देखिए, पहली बार नहीं है कि टर्की ने भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तानी दुश्मन देश की हेल्प की है। इससे पहले भी जब कश्मीर का मुद्दा हुआ है तो वो पाकिस्तान के पक्ष में ही बोला है, पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग की है उसने। तो टर्की हमारा कभी है ही नहीं। अब कोई देश हमारा कभी नहीं है, खुल के दुश्मन देश के साथ खड़ा है। तो हमें लगता है हमें भी एकता दिखानी चाहिए और उसका पूरी तरह से बायकॉट करना चाहिए। तो चाइना था, अब टर्की के जो सरकारी चैनल के एक्स अकाउंट से बैन हटा लिया गया, लेकिन 5 घंटे के लिए बैन किया गया था, क्योंकि वहाँ से भी मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आ रही थी भारतीय सेना को लेकर और भारतीय मीडिया को लेकर। बहुत सारा फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है उनके जहाँ से चलाया जा रहा था। प्रोपागेंडा का शिकार वो भी थे, मतलब जो खुद पाकिस्तानी मीडिया तो जो कर ही रही थी, वहाँ की सेना कर ही रही थी, ये भी उसका साथ दे रहे थे उन प्रोपागेंडा में। और 1200 करोड़ का सेब का आयात होता है टर्की से, मैं खबर पढ़ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं टूरिज्म, इससे न सिर्फ हम लोग उनसे सेब नहीं लेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। 1200 करोड़ रुपये हमारे यहाँ कुछ नहीं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में हमारे यहाँ 1200 करोड़ रुपए लग जाते हैं। तो अगर हम उनसे नहीं भी करते तो हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से हम ग्रीन एप्पल्स मंगाते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम अपने आयात को वापस से, अगर हमारे पास कमी भी पड़ रही है तो हम पूरा कर सकते हैं। सरकारी तौर पर इस तरह का कोई फैसला तो नहीं, सरकार नहीं करेगी, लेकिन हमारा भी एक दायित्व बनता है ना। हम इंटरनेशनल ट्रेड वो तो नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, सबके लिए रूल्स बने। ट्रिप जो है उसने कहा है कि अजरबैजान और टर्की ना जाएं और हमने इनका प्रमोशन बंद कर दिया है। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने कहा है कि एक तरह से उनका देखा जाए तो 250% का गिरावट आई है उनकी जो कैंसिलेशन इतने ज़्यादा हो गए, क्योंकि देखिए सबके सामने उनका चेहरा सामने आ गया ना। हमारे यहाँ से 6,500 करोड़ का टूरिज़्म बजट ले रहे, मतलब टूरिज़्म उनके यहाँ इतना ज़्यादा है, हमारे भारतीय लोग इतना ज़्यादा जाते हैं, पाकिस्तानियों के पास इतना पैसा है कि वो टर्की जाके इतना पैसा खर्च करेंगे। तो भारतीय जो डेस्टिनेशन टूरिज़्म के लिए तो सबसे ज़्यादा है। उसने कहा है कि हमने टर्की के हर सामान का बॉयकॉट किया है, सेब के अलावा टर्की से हमें कई सामान आयात करते हैं। हमने ये फैसला इसलिए किया है ताकि टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। और देखिए, टर्की ने पूरी मदद कर ली, चाइना ने मदद कर ली, लेकिन मदद तो कहीं काम नहीं आई ना। पाकिस्तान तो एक तरह से बैकफुट पे ही था स्टार्टिंग से, और
आगे भी देखा आपने पूरा किस तरह बैकफुट पे चला गया, क्योंकि बैकफुट पे देखा जाए तो 3 अहम मुद्दे थे चिराग जी, 3 तस्वीरें थी जो अपने आप में बताती है कि कौन बैकफुट पे था कौन नहीं। पहली तस्वीर, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आर्मी की, आर्मी ने एचडी क्वालिटी में पिक्चर्स दिखाए। कौन से पिक्चर्स? वो पिक्चर्स थे जिसमें बताया गया कि हमने इनके एयरबेस को हिट किया, हमने इनके डिफेंस सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को हिट किया, हमने ये 9 टारगेट्स हिट किए। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं कि वो दिखा दें कि हमने इनका एयरबेस हिट किया, बस फेक इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़, दूसरी तस्वीर, जब मोदी जी खुद पहुँचे, ये कल तक बोल रहे थे कि हम आदमपुर एयरबेस को हमने तबाह कर दिया, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचते, वहाँ से एक तस्वीर दिखाई देती है, वो तस्वीर होती है पीछे S-400, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि S-400 भी तबाह कर दिया इनकी था। करीब 8 करोड़ की पॉपुलेशन है और अभी स्लाइट इंक्रीज हुआ है और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहती है। टर्की हमारा कभी था नहीं चिराग जी, ये हमें मानना पड़ेगा। टर्की हमारा कभी था नहीं, तो हमें उससे हमदर्दी दिखानी नहीं चाहिए। हाँ, जैसे हमने मान लिया है ना कि ये हमारे दुश्मन के दोस्त हैं, तो दुश्मन का दोस्त कभी दोस्त नहीं हो सकता, वो भी हमारा दुश्मन ही होगा। तो हमें उससे दूरियां रखनी है। अगर हम उससे दूरी नहीं रखते तो हमारे लिए आने वाले टाइम में घातक होगा। और अगर जिसे ज़्यादा हमदर्दी है, जो टर्की के साथ ज़्यादा हमदर्दी रखता है, वो रखे, मतलब एक तरह से वो हमारे दुश्मन देश के दोस्त को पाल रहा है कहीं ना कहीं। ये भी कह रहे हैं कि टर्की जो है बेसिकली वहाँ इस्लाम फॉलो होता है। हाँ, मतलब देखिए मेन तो पाकिस्तान भी खुद को इस्लामिक कंट्री घोषित कर रखा है, तो इसलिए उन दोनों की ज़्यादा जमती है इन चीज़ों पे। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी इस्लामिक कंट्री है चिराग जी, लेकिन सबने थोड़ी ना पाकिस्तान का सपोर्ट किया। किसी आतंकवाद के मुद्दे पे किसी इस्लामिक कंट्री ने पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं किया है। भारत के एक्शन के खिलाफ भी किसी कंट्री ने नहीं बोला है, किसी भी इस्लामिक कंट्री ने। तो ये बता तो रहे हैं कि clear कर दिया ज़्यादातर जाए। पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है और 99% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। हाँ। और ये भी कहा जा रहा है कि जिनमें से 78% जो है वो सुन्नी हनीफी बिल्कुल बिल्कुल, सिया सुन्नी जैसे दो तरह के हैं, तो वहाँ सुन्नी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और चिराग जी देखिए, हम पॉइंट पे आते हैं, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या टर्की के साथ हमारी ट्रेड थी? कि टर्की के साथ हमारा कुछ इतना ज़्यादा भी ट्रेड नहीं है। हाँ, मतलब हमारा इतना ज़्यादा भी ट्रेड नहीं है। अगर हमारा उनके साथ ट्रेड कम भी होता है तो हाँ पहले, लेकिन जो हमारे जो बिजनेसमैन है उनका पैसा निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका नुकसान हो, वो पता चला तुरंत उन्होंने बाइकआउट कर दिया और उनका डायरेक्ट बिजनेस टर्की के साथ था। पहले अपना बिजनेस सेटल करें और धीरे धीरे ट्राई किया जाए कि जो देश हमारे काम का नहीं, हम उसके काम ना आए। बिल्कुल। तो ये जिस तरह से टर्की का अब बहिष्कार जो है वो शुरू हो गया है, इसको लेकर ऑब्वियसली कई खबरें आ रही है। आप लोगों का दोस्तों इस पर क्या व्यू पॉइंट है? क्या हमें टर्की के साथ ऐसे संबंध रखने चाहिए जो ड्रोन भेजता है, जो अपने ऑपरेटिव भेजता है, जैसे प्रवेश ने बताया? लेकिन इस बीच खबर एक और बहुत ज़्यादा वायरल इंपॉर्टेंट थी, वो मैं चाहता था वो डिस्कस किया जाए। देखिए हमारी जो स्टार्टिंग में शुरुआत में हमने देखा कि हमारे सेना के 2 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स सबसे पहले प्रेस ब्रीफिंग ले रहे थे जब शुरुआत हुई थी, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। हमने एक मैसेज दिया था कि हमारी सेना की लड़कियां इतना ज़्यादा स्ट्रांग है और वो कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। और उसमें हमने एक और मैसेज दिया था कि हमारे यहाँ एकता सबसे ज़्यादा है, धर्म को हम बाद में रखते, देश को पहले रखते। तो हमारे दोनों जन थे। तो सोफिया को लेके अब जो बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा ही अनाप शनाप कमेंट कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हमने दुश्मन के किसी रिलेटिव का नाम ले लिया कि हमने उन्हें भेज दिया उन्हें मारने के लिए, जो कि कमेंट तो मैं बोल भी नहीं सकता कि वो मुझे ही बड़ा ऊंचा सा कमेंट लगा कि मतलब आप इतने बड़े लीडर हो और इस तरह की कमेंट्स करते हैं। तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा वो हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि यार आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप देश की बेटी को कैसे कंपेयर कर सकते हो। मैं आपको लेटेस्ट इनडायरेक्टली बताऊं तो उन्होंने बोला था आतंकियों की बहन। हाँ। इसमें अभी हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया जिसमें कहा है कि 4 घंटे के अंदर जो मंत्री है विजय शाह, जो मध्य प्रदेश के मंत्री है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन्होंने इस तरह की भद्दी टिप्पणी। बिल्कुल, और होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ऐसे बयानबाजी जो भी कर रहा है, जो भी नेता कर रहा है, एक तरफ हम दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग बहुत एक हैं, हम सबको एक जैसा मानते हैं, और आप इस तरह का कमेंट कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि वो सोसाइटी से अलग है। मतलब आप बोल क्या रहे हो, मतलब इतनी ऊंची बात कैसे कर सकते हो आप? मतलब ये तो बिल्कुल ऑपरेशन acceptable नहीं सिंदूर है। की अगर बात करें तो वो तो भारत ने सबूत अब सारे पेश कर ही दिए हर पटल पर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर बात करूं, कल यूएसए के प्रेसिडेंट यूएई गए हुए थे और वहाँ उनकी भाषा में सुन रहा था, वही कह रहे थे कि मैंने एकदम ट्रेड की, मैंने बोला कि भाई यू वांट लेट्स स्टॉप एवरीथिंग, सीज फायर करते हैं और ट्रेड करते हैं। तो मैंने झूठा है, अमेरिका तो देखिए स्टार्टिंग से झूठा है। आप देख लीजिए, यूक्रेन को पहले सपोर्ट करते थे, बाद में यूक्रेन को उन्होंने वो बना दिया बलि का बकरा, और बेचारा यूक्रेन अपने युद्ध खुद लड़ते रहा अकेले और उस युद्ध में चला गया। अमेरिका काम है पहले तो तीली लगा दो
और जहाँ लगता है झगड़ा सुलग रहा है या मतलब झगड़ा सॉल्व होने वाला है, वहाँ पहुँच जाओ कि हमने सॉल्व करवाया। 3 दिन पहले तक जो अमेरिका बोलता था कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनका आंतरिक मामला है, ये दोनों देख लेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और जैसे ही लग रहा है मामला सॉल्व हो रहा है, ये आके खड़े हो गए कि हमने सॉल्व करवाया। अरे भारत ने तो इनकार कर दिया, भारत ने कह दिया कि हम कोई ऐसी मीडिएशन की मांग सॉल्व भी नहीं नहीं हो रहा था, ऐसा भी कुछ नहीं था कि सॉल्व हो रहा था। वो तो बल्कि भारत तो अपने स्टैंड पर बहुत क्लियर था कि भारत ने तो बल्कि कल देखो, भारत ने हमेशा से बोला था कि वहां से गोली आएगी तो यहाँ से गोला जाएगा, सिंपल है। अभी भी अगर आएगा तो गोला जाएगा। और इस बात पर भी अब भारत एग्री हो गया है कि भैया पहले पीओके पे बात होगी, उसके बाद जो भी बात होगी पीओके पे। और दूसरा, जल के साथ खून नहीं चल सकता ना, मतलब नदियों के साथ खून की लहरें तो नहीं चल सकती, या तो नदियाँ चले, या तो नदी या तो खून, दोनों में से एक डिसाइड कर लो। तो पाकिस्तान को डिसाइड करना है, उसे नदी का पानी। जो कॉकटेल हमने शुरुआत में बात की थी प्रवेश, टर्की की, अब चीन भी सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। चीन देखिए, चीन हमेशा से पता है हमें पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो वॉर लाइक सिचुएशन में ऐसा तो नहीं था आके बोल दिया मेरे 10 मिसाइल ले लो तुम, और इससे जाके, लेकिन सारे हथियार चीन के ही थे तो खरीदे भी हुए हैं और दिए हुए हैं। वो तो प्रॉपर एग्रीमेंट्स हुए हैं ना चिराग जी उसके। इसके तो एग्रीमेंट्स का क्या कुछ पता ही नहीं है, कुछ अता पता नहीं है। आप एंड टाइम पे जैसे समझिए युद्ध वाली स्थिति में, और ऐसे में हमें रशिया बोलता है आप ये वाले ड्रोन लो, इससे हमला कर दो, उसके बारे में कोई एग्रीमेंट्स नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और वॉर सिचुएशन में आप मुझे तुरंत दे रहे हो, तो मतलब तो यही है ना, इनडायरेक्टली आप उस देश को कमज़ोर करना चाह रहे हो। तो उसकी मंशा तो साफ़ है, टर्की की मंशा तो साफ़ है ना कि हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना है और भारत को हमें कमज़ोर करना है। अगर जो देश हमें कमज़ोर करना चाह रहा है हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर, तो हमें उन्हें भी कड़ा मैसेज देना चाहिए। और वो मैसेज किस तरीके से हो सकता है, जैसे यूएसए ने किया, इतना टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर कि हमारे साथ ट्रेड करोगे और हमें आंखें दिखाओगे तो मैं ये कर दूंगा। तो हम तो उनका डायरेक्ट, हमें उनसे लड़ाई तो है नहीं हमारी उनसे कोई, लेकिन हाँ हम उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं तो वो है ट्रेड से, और ट्रेड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ट्रेड और टूरिज्म। और ये चीज़ आज दिखी भी, क्योंकि कई सारे व्यापारी हैं जिनका कहना है 1200 करोड़ का जो सेब आयात करते हैं वो नहीं लेंगे। यहाँ तक कहा लोगों ने कि वो कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे टर्की के साथ। आप लोगों का दोस्तों, क्राइम तक के हमारे जो अलर्ट व्यूअर्स हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है इस पूरे मुद्दे पर? हमें टर्की का साथ देना चाहिए नहीं? अपनी बात कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। धन्यवाद।